दोस्तों नमस्कार। एक बड़ा प्रचलित शेर है कि घर से मस्जिद बहुत है दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फाजली का यह शेर है और ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देती है। मैसेज हंसने की, यानी अगर आपको ईश्वर नहीं मिल पा रहा है या आप ईश्वर की ख्वाहिश रखते हैं और किसी कारण से ईश्वर से मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो किसी छोटे बच्चे को आप हंसा दीजिए, यानी उसे थोड़ा सुकून दीजिए, तरावट दीजिए, प्यार दीजिए। समझ जाइए कि वही ईश्वर है। और आपको मैं बता दूं कि कल जो है वह अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस था, वर्ल्ड लाफ्टर डे, और इसका मैसेज बहुत बड़ा है। वर्तमान समय में आपको पता है कि जीवन की जो जकड़ने हैं, जीवन की जो आपाधापी है, कई बार लगता है कि उसमें हो क्या रहा है या हम कर क्या रहे हैं। क्या हम खुद के लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए जी रहे हैं। हर समय हम सफ़र में होते हैं, हर समय हमारे अंदर काम आकार ले रहा होता है। और जीवन की किसी मोड़ पर ऐसा होता है जब अचानक से हमें लगता है कि जीवन तो खत्म हो गई, यह हमने क्या पाया। यानी तमाम आपाधापी जो सब कुछ छोड़कर हम करते हैं, उससे जो रिजल्ट है वो सिफर निकलता है। और ऐसे में ही हमें लगता है कि हमारा बीता हुआ कल बहुत अच्छा नहीं था, और इसी से हमारे अंदर पश्चाताप की भावना आती है। हमारे अंदर वो तमाम नकारात्मकता या बुराई आकार लेती है जिससे हम निकलने की कोशिश करते रहते हैं और हम फंसते जाते हैं। यानी कई बार जिसके हम बहुत पॉजिटिव नाम देते हैं, महत्वाकांक्षा, लक्ष्य, काम, टारगेट, यही चीज हमें इस तरह से फंसाए रहती है, इस तरह से घेरी रहती है कि हमें हंसने का मौका नहीं मिलता है, खुलकर मिलने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए हम अपनी हंसी को भूल ना जाएं। हमारी हंसी पर हमारे काम बोझ बनकर ना हावी हो जाए। हमारे हंसी पर हमारी महत्वाकांक्षाएं कुठाराघात न कर दे। इसीलिए विश्व हास्य दिवस की अवधारणा रखी गई है, ताकि आपको याद रहे, आपको स्मरण रहे कि हंसना जरूरी है। और हंसने के लिए कोई वजह नहीं होती है, खुश होने के लिए कोई वजह नहीं होती है। कई बार आप खुद महसूस करेंगे कि आप उठते हैं और अंदर ही अंदर आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आप खुश होते हैं। कई बार खुशी के तमाम डाटा आपके पास होते हैं, आपको लगता है कि अब मुझे खुश होना चाहिए, आप नहीं हो पाते हैं। तो इतना तो तय है ना कम से कम कि खुश होने के लिए कोई आधार की जरूरत नहीं है। और आप जो बच्चों का मैंने उदाहरण दिया, आप किसी बच्चे को हंसाने को जाइए, आप देखिए बिना वजह का वो हंस देगा। आप 2 बार उसको केवल थोड़ा सा हिलाइए, अब देखिए फिर वो हंसने लगता है। यानी खुशी का वाकई में कोई आधार नहीं है। इसलिए अगर आप इस मुगालते में हैं, इस गलतफहमी में हैं कि एक दिन कुछ ऐसा होगा जब आप बहुत सफल होंगे, बहुत डाटा के आधार पर सफलता आपको मिल जाएगी, कुछ अकाउंट में कुछ पैसे हो जाएंगे, कुछ रिलेशनशिप में कुछ मुकाम हासिल हो जाएगा, कुछ काम में प्रसिद्धि मिल जाएगी, तब हंसेंगे, तो बंधु आप गलत रास्ते पर हैं। यह रास्ता का कोई अंत नहीं है। इस रास्ते का ना कोई ओर है ना छोर है। यह रास्ता वह प्यास है जो कभी नहीं बुझ सकती। यह वह कुआं है जिससे आप पानी निकालते जाइए, आपको लगेगा कि कुआं खाली कर देंगे, लेकिन फिर पानी आ जाता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता आप इस रास्ता की ओर ना जाइए, लेकिन अगर आपने हंसी को रोक रखा है, अपनी खुशी को रोक रखा है कि एक दिन आएगा और सब चमत्कृत हो जाएगा और मैं खुलकर हंसने लगूंगा, एंजॉय करूंगा, सेलिब्रेशन करूंगा, तो वो दिन नहीं आने वाला। लेकिन आप यह कहेंगे कि आज ही वो दिन है जब मुझे सब प्राप्त है, सब अचीवमेंट मेरे साथ है, तो विश्वास करिए आज ही वो दिन है। और हंसने के लिए वाकई में कोई वजह नहीं होती। बाकी अगर आप विज्ञान में जाएंगे
तो हमारे बाबाओं ने काफ़ी अच्छा खासा लिख रखा है कि क्या क्या बीमारियां इससे ठीक होती है। तनाव कम होता है, एंजाइटी कम होती है, दीर्घायु मिलता है, चेहरे पर एक चमक होती है, और भी पता नहीं कितना ज़्यादा। ये सब शोध से प्राप्त हुआ है। लेकिन आप ये सोच के मत हंसिए, नहीं तो फिर यही हावी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हंसेंगे और कहेंगे अच्छा तनाव कमा कि नहीं, आज मेरा बीपी डाउन हुआ है कि नहीं, आज तो बहुत हंसा हूं। इसीलिए कई सारे लाफ्टर क्लब बने हुए हैं कि लोग सुबह जाके हंसते हैं और शाम में बीपी चेक करवाते हैं। और अगर बीपी कम नहीं होता है तो फिर से वो तनाव में बदल जाता है हंसी। तो बिना वजह की हंसना जरूरी है। हाँ, सही बात है, अगर आप अकेले हंसेंगे तो लोग आपको घर में कहेंगे कि ये पागल हो गया है, या आप अकेले सफर में हंसते रहेंगे, लोग पागल। लेकिन उस लोग से आपको कोई मतलब नहीं होता है, वो कहेगा अपना चला जाएगा। और आपको भी पता है कि आप पागल नहीं हैं, क्योंकि उसकी एक अपनी क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया पर आप फिट नहीं है। तो हंसना बहुत ज़रूरी है, बिना वजह, और वजहों की तलाश बंद होनी चाहिए, और बिना वजह खुलकर हंसना चाहिए, एक बच्चा जैसे हंसता है। उसके अलावा हंसने के और भी फायदे हैं। सफ़र कट जाता है, पता नहीं चलता है, आपको आपके यादों से जोड़ता है, आपको भविष्य काफ़ी सकारात्मक बताता है, वर्तमान आपको सर्वश्रेष्ठ बताता है। हंसी के तो बहुत फायदे हैं। और हंसते हंसते आदमी, कहा जाता है कि एक आदमी जब हंसता है तो वो अकेले नहीं हंसता है, आसपास के लोगों में भी पॉजिटिविटी का संचार करता है, सकारात्मकता का संचार करता है। तो कोई क्यों नहीं चाहेगा कि वह सकारात्मकता का संचार करे, लोग उससे प्रभावित हो। और हंसने से ये भी फायदा है कि आप कई सारे विवाद से बच जाते हैं। यानी कोई आपको अगर गाली दे रहा हो, बुद्ध की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, चलिए सुना ही देता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मोटिवेशन इज मोटिवेशन, यू नो, वी कैन टॉक फॉर द मोटिवेशन। कि बुद्ध एक बार प्रवचन दे रहे थे और एक महिला आई और बुद्ध पर आरोप लगाने लगी कि ये बुद्ध जो इतना बड़ी बड़ी बात करता है, ये बड़ा ही अंदर से कुकर्मी आदमी है, बहुत ही उसके बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे स्वीकार भी नहीं रहा है, और आध्यात्मिक पुरुष बना हुआ है समाज में। तो सबको लगा कि बुद्ध को सफाई देना चाहिए इस पर, या स्पष्टीकरण देना चाहिए। जो उनके अनुयायी थे उनको सुन रहे थे, और बुद्ध मुस्कुरा रहे थे, यानी हंस रहे थे। ये सब कुछ इंद्र ऊपर से देख रहे थे, और इंद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि ये महिला षड्यंत्र करके आई है, कि इस तरह से आरोप लगाएंगे, बुद्ध गुस्सा होगा, और गुस्सा होगा तो भाई उसकी पता चल जाएगा कि कितना बड़ा महात्मा। यानी महात्मा को माना जाता है कि उन्हें गुस्सा उस्सा नहीं आता है, वो निश्चल आदमी होते हैं, निष्कपट होते हैं, इसलिए सदा मस्त रहते हैं। तो बुद्ध ने तो कोई सफाई नहीं दी, लेकिन इंद्र को बुरा लग गया। और इंद्र यह भी जान रहे थे कि वो महिला पेट में कुछ तकिया उकिया बांध कर आई है, जिससे कि लगे कि वह गर्भ धारण की हुई और बुद्ध पर आरोप लगा रही थी। तो इंद्र ने चूहे का अवतार लिया, यानी चूहे में बदलकर वो आए, और जो महिला के पेट पे जाके जो रस्सी से वो बांध रखी थी तकिया को, उसको काट दिए और तकिया नीचे गिर गई। सारी जनता खड़ी खड़ी देख ली। अब सारी जनता ने महिला को सोचा कि मारेंगे, ये तो बुद्ध पर गलत आरोप लगा रही थी। एक चारित्रिक आदमी, एक महात्मा पर इस तरह का आरोप लगाना। बुद्ध ने सबको मना किया और बुद्ध मुस्कुराते रहे, बोले कोई बात नहीं, जाओ तुम। बुद्ध जानते थे कि कोई मेरी छवि को, या मेरी प्रसिद्धि को, या मेरी स्वीकार्यता को कम करना चाहता है, मुझे बदनाम करना चाहता है। तो ये तो कहानी हुई। यानी मुस्कुराना आपके लिए हमेशा फायदेमंद होता है। आप कई सारी समस्याओं को यूं ही टाल देते हैं। बड़ी से बड़ी भयंकर समस्या, बहुत से बड़ी विपत्ति आपत्ति आती है और यूं चली जाती है आपकी एक मुस्कुराहट से। संबंधों में नया ऊर्जा का संचार होता है। और आप एक बड़ा अच्छा, एक बुद्ध की कहानी तो उससे ठीक उल्टा वर्क से, कि लड़की हंसी तो फंसी, बहुत पॉपुलर है, यूथ में बहुत पॉपुलर है।
यानी एक संबंधों को नई शुरुआत भी हंसी से होती है। तो हंसना एक अपने में पूरा समाज शास्त्र, एक कहानी है, एक कथानक है, एक संचार है। आप हंस कर संचार भी करते हैं, और हंसी में भी जितने प्रकार है उतने संचार हैं। ये नहीं कि एक संचार है। मुस्कुराने का अलग है, ठहाका मारने का अलग है, अंदर अंदर हंसने का अलग संचार है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ और स्पष्ट सरल है कि हंसना जरूरी है, और इसीलिए वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जा रहा है। और अगर अब भी आप सोच रहे हैं कि भाई कारण तो होना चाहिए हंसने का, ऐसे ही क्यों हंसे, तो फिर से आप मेरे वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और मैंने बता रखा है कि क्यों बिना कारण से हंसना चाहिए। तो उम्मीद है आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे और मेरे चैनल को भी देखते रहेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर देंगे। कुछ प्रतिक्रिया वगैरह अगर दिमाग में आए तो वह भी बिना निसंकोच जाहिर करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह से किसी अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।